हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शीत पित्त। शीत पित्त एक ऐसी बीमारी जिसको आम रूटीन में लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई तो इसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, जो हम डॉक्टर लोग हैं वो। कोई उसको दाफड़ पड़ना बोलते हैं। कोई इसको दर्दू बोलते हैं। कोई इसको जो है ये कह देते हैं कि पित्ती उछलगी। तो दोस्तों, ऐसा होता क्या है हमारी बॉडी में कि जिसकी वजह से हमें ये इस तरह के रोग हमें लग जाते हैं। दोस्तों, होता क्या है, पहले आज हम सबसे पहले इसके अंदर कारण जानेंगे कि भी इसका होने का कारण क्या है। फिर हम इसके लक्षण जानेंगे, फिर हम इसका घरेलू उपाय जानेंगे और फिर लास्ट में हम इसका आयुर्वेदिक उपाय या आयुर्वेदिक इलाज जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और मैं आशा करता हूं कि आप इसको अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बड़ी लाभदायक वीडियो है। दोस्तों, होता क्या है कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर शीत पित्त का नाम से ही पता लग रहा है कि यानी पित्त का ठंडा हो जाना या हमारी डाइजेस्टिव जो फायर है उसका कम हो जाना, ठंडी हो जाना। हमारे शरीर के अंदर जो पित्त है, जो हमारे भोजन को पचा रहा था, वो पित्त हमारे शरीर के अंदर उसका जो है वो ठंडा हो जाता है, यानी पित्त शांत हो जाता है। पित्त शांत होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है वो गरिष्ठ भोजन यानी भारी चीजें जैसे पनीर हो गया, खोया हो गया, मिठा हो गया, उनको नहीं पचा पाता। नहीं पचाने की वजह से क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा अमूमन कि कई लोगों को पनीर खाने से एलर्जी है, कईयों को दूध से एलर्जी है, कईयों को दोस्तों व्हीट एलर्जी हो जाती है। व्हीट एलर्जी में क्या होता है, ग्लूटन नाम का जो प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमें मतलब हमारी बॉडी को समझ लो वो सूट नहीं करता, जिस वजह से क्या होगा कि एलर्जी हो जाएगी। कई मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जो नहाकर निकलते हैं बाद, उसके बाद एकदम खुजलाहट चालू हो जाती है बॉडी में। कई मैंने ऐसे भी देखे हैं, कोई कपड़ा डाल लेंगे तो कपड़ा डालने के बाद खुजलाहट चालू हो जाएगी बॉडी में, या दाफड़ निकलाएंगे। स्ट्रेस की वजह से ज़्यादातर क्या होता है, गृहिणी, मेल या बच्चे एग्जाम डेज के अंदर जैसे स्ट्रेस लेते हैं, या गृहिणी तनाव हो गया कि बच्चों के पेपर आ गए, या आज दूध निकल गया तो घर में डांट पड़ेगी, या कुछ और किसी चीज का कि भी हाँ भी बच्चों ने वो प्रोग्रेस नहीं करी जो मैं चाह रही थी, या कोई और भी कारण, मतलब स्ट्रेस होने के कारण कई हो सकते हैं। घर में आपस में पति के साथ ना बनना, सास के साथ ना बनना, मतलब और कई कारण, या कोई अगर गृहिणी ना होकर कोई ऑफिशियल है तो ऑफिस में कोई स्ट्रेस, ऐसे मेल है, मेल को भी कई जगह तनाव हो जाते हैं। तो उस कारण से भी क्या होता है दोस्तों, एड्रेनलिन उत्तेजित हो जाती है हमारी बॉडी में। एड्रेनलिन जो है उसके ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर उत्तेजना में आने की वजह से ही ये दोस्तों, ये जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि उनकी वजह से आपको अर्टिकेरिया, दाफड़, पित्ती उछलना या जो भी है, ये सारे के सारे इस तरह के ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब दोस्तों, जैसे कि अब हमने बताया ये कारण हमने जान लिए, अब लक्षण क्या होंगे दोस्तों। लक्षणों के अंदर हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर लाल रंग के चकते चकते उभर आते हैं ऊपर, और उन चकतों के ऊपर अगर मान लो अगर आप चाहें तो उस पर अपना नाम लिखेंगे तो नाम भी आपको उभरा हुआ दिखेगा वो। और कई जगह मैंने देखा है दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे कीड़ी काटने के बाद दाफड़ पड़ जाता है, ऐसे दाफड़ उभर आते हैं, जैसे लाल लाल रंग के दाफड़ हो जाएंगे। और उसमें इतनी खुजली होती है और इतनी जलन महसूस होती है कि जब तक उस पर कुछ ना कुछ ठंडा ना लगा दिया जाए तो वो आदमी तड़फता रहेगा। तो ये मैंने आपको इसका लक्षण बताया। अब दोस्तों, अब हम जानेंगे इसका घरेलू उपाय। घरेलू उपायों के अंदर दोस्तों मैं आपको 2-3 ऐसे बताता हूं कि जो एकदम लगाते ही आराम। सबसे पहला घरेलू उपाय क्या है दोस्तों, आप नारियल का तेल ले लें। नारियल के तेल के अंदर कपूर की टिक्की कूट लें, कूटने के बाद धूप में रख दें थोड़ी देर, और उस तेल को अगर आप मालिश कर लेते हैं पूरी बॉडी की तो इमीडिएट आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूं आपको, सेब का सिरका ले लें दोस्तों। सेब के सिरके को अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर मसाज कर देते हैं लिक्विड की, तो उससे भी आपकी दाफड़ शांत हो जाते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों तीसरे में क्या है, एलोवेरा जेल जो होता है, एलोवेरा का गुद्दा निकाल लें। गुद्दे को निकालने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें, और अगर उस पेस्ट को भी अगर आप बॉडी के ऊपर मसाज कर देते हैं तो आपके दाफड़ शांत हो जाते हैं। और दोस्तों क्या कर सकते हैं, सोडा होता है दोस्तों, सभी के घर में मिलेगा सोडा। उस सोडे को अगर आप अपनी बॉडी के अंदर पानी मिलाने के बाद उसको पूरी बॉडी में मसाज कर लेते हैं तो उससे आपकी खुजलाहट शांत हो जाएगी। इसमें और क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जो पुदीने की जो पत्तियां हैं, पुदीने की पत्तियों को तोड़ लें, तोड़ने के बाद उबाल लें उसको 1 गिलास भर। जब वो आधा रह जाए तो उसको अगर आप पी लेते हैं तो उससे आपका
जो पित्ती उछल जाती है उसमें आपको आराम मिल जाता है। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, घरेलू उपायों के अंदर आप क्या करें दोस्तों, 5 काली मिर्च ले लें। 5 काली मिर्च के अंदर उसके अंदर 2 चम्मच घी ले लें और 2 चम्मच आप ले लें खांड, देसी खांड। इन सब को अगर मिश्रण बना के अगर वो चाट लेते हैं तो उससे आपकी पित्ती में जो पित्त उछल गया है और आपको खुजलाहट हो रही है उसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है। और दोस्तों इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, गुड़ ले लें 50 ग्राम, अजवाइन ले लें 50 ग्राम। इन दोनों को कूट कर इनकी गोलियां बना लें छोटी छोटी। उन गोलियों को अगर आप बार बार चूसते रहेंगे तो उससे आपकी जो दोस्तों ये जो खुजलाहट है या जो अर्टिकेरिया या पित्ती उछलना या दाफड़ पड़ना, जो भी दिक्कत आती है वो उसमें बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज क्या करें जिसमें जब पित्त उछल जाती है। सबसे पहला तो दोस्तों उष्ण जल का सेवन नहीं करना। दूसरा, जो पित्तवर्धक चीज़ें हैं, जो भी हमें एसिड बनाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो शांत मतलब कर रही हैं उसको, जो उनको आपने उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना। आपने दोस्तों क्या करना है, इसके अंदर गिलोय एक बेल है जो कि अमृता के नाम से हर जगह पे उपलब्ध है। हर जगह छोटे उसके पान के पत्ते की तरह का प्लांट होता है। उस गिलोय की जड़ी को 1 उंगली भर तोड़ के कूट लें। कूटने के बाद आप उस लिक्विड को मतलब उस रस को 1 गिलास भर पानी के अंदर उबाल लें। जब वो आधा रह जाए तो उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लें 5-7। उस पानी को अगर आप पी लेते हैं सिप सिप करके, तो मैं कह देता हूं दोस्तों कि आपको बहुत जल्दी आपकी अर्टिकेरिया से शांति मिल जाएगी। दोस्तों जो गिलोय अगर आपको ना मिले तो गिलोय सत्व के नाम से बाजार में गिलो सत्व मिलता है। आप उसको 1/4 चम्मच भर अगर आप उसको गर्म दूध से या आप उसको गर्म पानी से ले लेते हैं तो आपको ये पित्ती उछलना या अर्टिकेरिया जो हो जाता है उसमें आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। और क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर आप क्या करें, नीम के जो पत्ते होते हैं दोस्तों या नीम की निम्बोली, उसको चबाना शुरू कर दें। चबाते चबाते आप ये देखना जिनको पित्ती उछलती होगी उनको नीम की पत्ती और निम्बोली कड़वी नहीं लगेंगी। जब उनकी कड़वाहट मुंह में आ जाए तो इसका मतलब आप ये मान लो कि आपके अंदर से पित्ती उछलने वाला जो बीमारी है वो चली गई। यानी उसके अंदर मतलब इतना जल्दी मतलब इफेक्ट आता है कि भी आप जिनको पित्त उछलता है वो करके देख ले चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को, कि भी वो नीम की पत्तियां चबाएं या निम्बोली चबाएं। अगर वो चबाएंगे तो उनको वो कड़वी नहीं लगेंगी, लेकिन जब वो चबा चबा के कड़वाहट उनकी आ जाती है मुंह में तो इट मीन्स आपका जो पित्त जो आपका उछल रहा था वो आपका मतलब एक काम किस्म की आपका ठीक हो गया। और दोस्तों इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर हरिद्रा खंड आता है दोस्तों। हरिद्रा खंड 5 ग्राम मतलब 5 ग्राम भर दूध के साथ अगर आप रात्रि सेवन कर लेते हैं तो आपकी खुजलाहट में आपको बहुत जल्दी आराम देता है। दूसरा दोस्तों नीम का तेल आता है बाजार में आयुर्वेदिक स्टोर से कहीं भी। नीम का तेल को अगर आप लोकली अप्लाई कर लेते हैं सारी बॉडी पे तो आपकी जो खुजलाहट है बॉडी में उसमें आराम मिल जाता है। और दोस्तों इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, खदीरा रिष्ट आता है। खदीरा रिष्ट जो होता है 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी अगर आप बराबर मात्रा में सेवन कर लेते हैं खाना खाने के बाद तो आपको किसी भी तरह का पित्ती से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं आएगी। और दोस्तों इसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे शीत पित्त की दवाई भी यहाँ पे उपलब्ध है हमारे सेंटर पे, आप वो भी मंगवा सकते हैं। जो कि जिन लोगों को देखो, जैसे मैंने कई कारण बताए कि भी कईयों को दूध से एलर्जी है, कईयों को वीट से एलर्जी है, कईयों को खाने की और किसी आइटम से पनीर से है, किसी को कपड़ों से है, किसी को नहाने के बाद से है। तो अलग अलग बीमारी का अलग अलग दवाई है। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों हर तरह की दवाई आपको उपलब्ध है, मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि देखो लक्षणों के हिसाब से जैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग बीमारियाँ हैं। किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को वीट से एलर्जी है, किसी को नहाने के बाद एलर्जी है, किसी को स्ट्रेस की वजह से एलर्जी है, किसी को किसी और चीज़ की वजह से एलर्जी है। मतलब कई कारण कई हो सकते हैं। तो कारणों के अकॉर्डिंग अगर आपको इलाज लेना है तो या तो हमारे आप सेंटर पे आएँ, आयुर्वेदिक सेंटर पे, या आप हमारे को नीचे दिए लिंक पे आप क्लिक करें। वहाँ पे हमारा जो फ़ोन नंबर दे रखा है हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी बीमारी को समझते हुए आपको उस बीमारी का निवारण करेंगे। दोस्तों बीमारियां देखो आना आसान है लेकिन जाते हुए इनमें समय लगता है, इस चीज़ को आप जरूर समझें। तो आयुर्वेदिक सिस्टम में जब हम आते हैं तो उसमें देखो आप खुद ही समझते हैं, जब यहाँ हमें त्रिदोष के ऊपर काम करना होता है, वात पित्त कफ, इन्हीं का संतुलन बना के हमें चलना है। तो जब अगर हमें मान लो देखो दवाई जब भी हम शुरू करते हैं तो आप जब भी इस चीज़ को सोच के हमारे पास मतलब ये करें कि हमें समय लगेगा लेकिन ठीक होने की गारंटी हम देंगे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
और आपके साथ दोबारा फिर कभी किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जय आयुर्वेद।